अगर आप सऊदीया, ओमान, दुबई या कहीं से भी मिडल ईस्ट से आ रहे हैं तो आप 10,000 यूरो लेके चले मिनिमम। और उसके बाद की कहानी की 10,000 यूरो मुश्किल से 3-4 महीने के अंदर वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आपकी एक दफ़ा फाइल लॉक हो जाती तो उसके बाद हंटिंग करें। जिस तरह भी एक रियाज करके लड़के का मैंने इंटरव्यू किया था, वो वीडियो भी मैंने डाल दी है। तो हर तकलीफ़ के बाद आराम होता है। लेकिन मेरी वीडियोस के अंदर जो एक इम्प्रेशन एक नॉर्मल जो गया हुआ है कि मैं लोगों को डिस्करेज कर रहा हूँ, तो मैं लोगों को डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल कहता हूँ कि सफ़र वसीला ज़फ़र, आपको निकलना पड़ेगा। हम भी आज से 40 साल पहले $361 लेके JFK पे उतरे थे। मुझे याद है अच्छी तरह वो वक्त भी, को मेरे पास एक फैमिली बैकग्राउंड था वहाँ पर। वी गुड मॉर्निंग, कैनेडियन रोड ट्रैकर ब्लॉगर रियल्टर हेयर। अच्छा, काफ़ी हो गया इमिग्रेशन इमिग्रेशन पुर्तगाल के बारे में। मेरे पास सारी वीडियोस जो हैं मैड्रिड की, गरनाता, कोर्डोबा, सिविया, टोलीडो, इसकी बेतहाशा वीडियोस हैं, वो मैंने बनाई हैं। और आई नो आई एम नॉट गोना गेट टू मच व्यूज़ ऑन दोज वीडियोस, बट स्टिल आई लाइक टू शो पीपल दे आर इंटरेस्टेड इन स्पेन एंड मैड्रिड। मैं आगे मैंने पूरे लिस्बन की 2 बसें, उसका मैं आपको नक्शा भी लगाता हूँ इसके बाद। उसका पूरा मैप लगाऊंगा। एक ब्लू बस है, एक ब्लू लाइन है, एक रेड लाइन है, एक बैलम है, एक मॉडर्न लिस्बन है। तो उसको अगर आप मैप को आप देखिएगा, और उसमें भी मैंने वॉइस ओवर इसी तरह का किया हुआ है, यू विल डेफिनेटली लव टू इन्जॉय द होल सिटी। अनफॉर्चुनेटली मैं उन जगहों के नाम नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि इट्स अ लॉट ऑफ वर्क, लॉट एडिटिंग। आई हैव टू टाइप एवरी नेम वेयर एवर आई पास बाय। लेकिन आपको एक थोड़ा सा आइडिया ज़रूर मिलेगा कि व्हाट इज़ दिस लिस्बन ऑल अबाउट, व्हाट अ सिटी, ओल्ड सिटी, न्यू सिटी, यू विल गेट अ टच ऑफ इट। चलें व्यूअर, मैं इसको वीडियो को लगाता हूँ। जी व्यूअर, गुड मॉर्निंग। मैं आगे एक वीडियो लगाने जा रहा हूँ, और वो वीडियो है पूरी लिस्बन की सैर की। मैंने 2 दिन लगा के, जो 25 यूरो का टिकट होता है, जो मॉडर्न लिस्बन, बैलन लिस्बन, और आपकी ये हिल्स, जिसके अंदर ये वाली बस जो है ना, सॉरी माय गुडनेस, अच्छा, जो ये क्या नाम है, 12 नंबर और 28 नंबर बस जो है मॉडर्न मुनीस, और डिफरेंट जगहों से ये मिलती है। अच्छा, जो आपकी ये मॉडर्न लिस्बन है, उसमें ये आपको ये जो लाल नक्शा है, ये पूरे का पूरा आपको मिलता है। आप ये पूरा शहर घूमते हैं। ये हाफ एंड हाफ ऑफ टाइप की बस होती है, और बस होती है बिल्कुल इस तरह की। ये नक्शा मैंने सामने रखा हुआ ताकि जो लोग भी, जिनके पास 2 दिन या 3 दिन हैं, जिनके पास 2 दिन या 3 दिन है, मैं ख़ास तौर पे कह रहा हूँ, अक्सर लोगों के पास सिर्फ 3 दिन होते हैं या 4 दिन होते हैं, और वो विज़िट कर रहे हैं लिस्बन का। तो अगर आपके पास ये वाला, लाइट करता हूँ, ये बैलम लिस्बन और मॉडर्न लिस्बन, इसका अगर आपके पास 25 यूरो का सिर्फ टिकट होता है, आप मॉडर्न मोनीज से या कहीं से भी जो है ना, जो कयास होते हैं जहाँ पर इस तरह की बस का निशान लगा हो, तो आप ले सकते हैं। और साथ साथ लगे हाथों में बताता जाऊँ आपको कि आपको ये डिफरेंट इसके ये है, ये भी आप देख सकते हैं। 21 यूरो, ये 25 यूरो लिए थे क्योंकि कयास वाला था गालबन, तो वो $4 शायद हो सकता बनाता हो इसके ऊपर। प्लस इसके अंदर फिर बोट भी इन्वॉल्व हो जाती है, येलो बोट के नाम से। तो दीज आर द थिंग्स, अगर आपको इसके बारे में थोड़ा सा पता है, ये देख रहे हैं आप, ये आप देख सकते हैं आराम से। और लगे हाथों में आपको बता दूं, ये आपका क्या नाम है, मेट्रो का। तो विया ग्राम करके उसका होता है, इसका भी आप मेट्रो पास ले सकते हैं, जिसकी वजह से आपको पूरे शहर की एक्सेस मिल जाएगी। आगे मैं वीडियो लगाऊंगा, जो मैंने 2 वीडियो बनाई थी मैंने, एक बैलम लिस्बन की, और एक मैंने बनाई थी पहले दिन मॉडर्न लिस्बन की। तो ये 2 दिन का, अच्छा, दुनिया में हर जगह जो है आपका हाफ ऑन हाफ ऑफ का रवाज है। जो सबसे पहला जो मेरा इसका इत्तेफाक हुआ था बार्सिलोना से हुआ था, फिर इसको मैंने यूज़ किया ग्वांजो में, शंघाई में, मैनचेस्टर में, और डिफरेंट सिटीज़ के अंदर मैंने क्या नाम है, ये जो हाफ ऑन हाफ ऑफ बस होती है, ये वाली, इसका मैंने इस्तेमाल किया पूरे तरीके से। और इससे आपको ये तकरीबन तकरीबन शहर की जो मेजर मेजर मोनूमेंट्स, गिरजा या जो भी जगहें होती हैं, वहाँ पर इसकी ये सैर करा देता है। तो मैं हर एक को हाईली हाईली रिकमेंड करूँगा। ये देख रहे हैं आप,
येलो बस टिकट गिव्स यू एक फ्री एक्सेस। इन तमाम जगहों पे आपको एक्सेस भी कुछ जगहों की आपको मिल जाती है। अच्छा, मेक इट शॉर्ट। तो मैं 2 दिन मैंने क्या नाम है, एक दिन मैं क्या नाम है मॉडर्न लिस्बन की बस पे और एक दिन बैलम लिस्बन की बस पे, और इसी के अंदर आपका ये ट्राम भी फ्री होता है, जो खैर मैंने अलग से टिकट लेके किया था, मुझे नहीं पता था। तो मैं इसीलिए पब्लिक की नॉलेज के लिए कि 25 यूरो के अंदर ही खेल खेलना है सारा। अच्छा, लगे हाथों इस वीडियो के अंदर मेरे पास काफ़ी क्वेश्चन आंसर आए हुए हैं, तो मैं उनका भी साथ साथ जवाब दूंगा। उसकी आवाज़ मैं बंद कर दूंगा और साथ साथ मैं आपको इसके भी जवाब देता हूँ। मेरे पास पहला ही क्वेश्चन आया है, यूज़र यूके, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत, मैं इंडिया हैदराबाद से हूँ। ओमान में अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ रहती हूँ। हम भी पुर्तगाल आना सोच रहे हैं। मेरे हस्बैंड कंस्ट्रक्शन कंपनी में कंक्रीट पंप ऑपरेटर हैं। 17 साल के एक्सपीरियंस भी है। कंस्ट्रक्शन में जॉब मिल जाएगी। और हमने कितने यूरो साथ लेना चाहिए? लिस्बन से दूर लियारा में घर लिया तो प्लीज़ रिप्लाई करना। अच्छा जी, हाँ, मैं इस सिलसिले में सिर्फ यही कहूँगा कि मिनिमम देखें, आपका कुछ भी हो जाए, आपका 200 यूरो का ख़र्चा होता ही होता है। 200 यूरो का आपका ख़र्चा होता ही होता है। अब 2000 यूरो का आपका 1000 से 1200 यूरो का मिनिमम आपको अपार्टमेंट मिलेगा, और उसके बाद आपकी ग्रोसरी आ जाती है। तो 2000 से 2500 यूरो आप महीने का ख़र्चा रखें, नो मैटर व्हाट। अब रहेगी बात कंस्ट्रक्शन की, तो अगर आप आते ही हैं या आपके हस्बैंड आते हैं, आप फैमिली के साथ अगर आते हैं, तो यू हैव टू डू द हंटिंग योरसेल्फ। वहाँ पर मॉडर्न मोनीज में चले जाएं, देसी पाड़ा है, बंगाली पाड़ा, देसी पाड़ा, हर तरह का पाड़ा। यू स्पेंड गुड चंक ऑफ टाइम इन डिफरेंट पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, सिट अराउंड, टॉक टू डिफरेंट पीपल, एंड डेफिनेटली चूँकि आपके हस्बैंड के पास एक स्किल है, तो ही कैन फाइंड समथिंग बेटर। अच्छा जी, ये बीच में फ़ोन कॉल भी आती रहती हैं। तो ये एक तो इनका जवाब हो गया। उसके बाद का मैं क्वेश्चन है मेरे पास, जी वीर, तो इस तरह के बेतहाशा मेरे पास सवाल हैं। इसमें एक और क्या नाम है, वहाँ के खाने के सिलसिले में एक बहन ने कहा कि खाने का वहाँ पर क्या सिलसिला होता है, पर देसी खाने का। तो देसी खाने के लिए मैं आपको कह सकता हूँ कि वहाँ पर मार्टिन मोनीज़ में आपको 3-4 पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, और आपको इंडियन रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे, और बांग्लादेशी रेस्टोरेंट भी हैं। तो डिपेंड ऑन योर चॉइस। और सस्ता अगर खाना खाना है, मैं अभी भी कहूँगा, मेरा कोई एफिलिएशन नहीं उनसे, ना ये स्पॉन्सर्ड उनका कोई वो है। जो हकीकत है वो मैं बयान कर रहा हूँ। मुझे बनी गाला का खाना जो है ज़्यादा अच्छा लगा, और मैं चूँकि बजट ट्रैवलर हूँ, तो 5 यूरो में खाना आपको पूरे यूरोप में मेरे हिसाब से कहीं नहीं मिलेगा। तो इवन कनाडा से भी बहुत सस्ता था, कनाडा से आधी प्राइस पे था। तो मुझे बनी गाला का खाना पसंद आया। एक आध डिशेज़ उनकी सही नहीं थी जो मुझे पसंद नहीं आई, जिस तरह मटन कोरमा वगैरह, लेकिन उनकी बिरयानी अनबिलीवेबल, करेला गोश्त अनबिलीवेबल, चिकन की जो लेग वगैरह रखी वो ड्राई थी, वो मेरा ख्याल है कि वो दूसरे दिन को भी खींच देते हैं या वरेवर। तो मैं किसी का कोई क्रिटिक के उस पर नहीं जा रहा हूँ। हाँ, उधर टेस्टी उसमें मैं गया था, मैंने वहाँ पर एक ही दफ़ा खाना खाया था, लेकिन उनकी मुझे निहारी पसंद नहीं आई थी। एक और मेरे भाई का कमेंट था, क्या नाम है वो, एम्ब्रॉयडरी से रिलेटेड उनका काम है। तो मैंने कहा चले, इसमें उनसे मेरी हालांकि बात भी हुई, उनको मैंने बता भी दिया है। तो यकीनी बात है कि जिस तरह के जितने भी प्रोफेशन हैं पाकिस्तान के अंदर, ऑनलाइन काम तो यकीनी बात है आप वहाँ बैठ के भी कर सकते हैं। उसका कौन सी उसके अंदर फ़ाइल लगती होगी, मुझे नहीं पता। 89 में लाख होती है, 88 में लाख होती है, मेरा ख्याल 89 में होगी। कोई सेल्फ एम्प्लॉयड के उसमें आ जाता है आर्टिकल 89 के अंदर। फिर भी आप, मैं कोई ना तो लॉयर हूँ, ना मैं कंसल्टेंट हूँ, ना मैं कोई लीगल प्रोफेशनल हूँ इसके अंदर है ना, या इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ मैं इसके अंदर। तो उसके लिए फिर भी आपको कंफर्म करना पड़ेगा। तो जब तक आदमी जाता नहीं है किसी सोसाइटी के अंदर, महीना 2 महीना लगाता नहीं है, 4 आदमियों से मिलता नहीं है, वहाँ की मसाजिद जो हैं एक बहुत बड़ा वो होता है आपका, जिस तरह इन सिखों के अंदर गुरुद्वारा वगैरह हमारे यहाँ कनाडा में होता है, इसी तरह मसाजिद में भी आप जाएं, वहाँ रेस्टोरेंट्स में जाएं, वहाँ लोगों से पूछें। यू हैव टू डू एक्सटेंसिव रिसर्च।
सेम थिंग मेरे पास एक क्वेश्चन था कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। यकीनी बात है कंस्ट्रक्शन का काम वहाँ बेतहाशा होता है, और वहाँ पर अगर आप कांटेक्ट वहाँ पर अपना बिल्ड करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता जो है आपका काम बन जाएगा। लेकिन सबसे पहला जो होता है कि मैं जो रिकमेंड करता हूँ सबको, आपके पास कम से कम मिनिमम 10,000 यूरो, अगर आप सऊदीया, ओमान, दुबई या कहीं से भी मिडल ईस्ट से आ रहे हैं तो आप 10,000 यूरो लेके चलें मिनिमम। और उसके बाद की कहानी, को 10,000 यूरो मुश्किल से 3-4 महीने के अंदर वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आपकी एक दफ़ा फाइल लॉक हो जाती है तो उसके बाद हंटिंग करें। जिस तरह भी एक रियाज करके लड़के का मैंने इंटरव्यू किया था, वो वीडियो भी मैंने डाल दी है। तो हर तकलीफ़ के बाद आराम होता है। लेकिन मेरी वीडियोस के अंदर जो एक इम्प्रेशन एक नॉर्मल जो गया हुआ है कि मैं लोगों को डिस्करेज कर रहा हूँ, तो मैं लोगों को डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल कहता हूँ कि सफ़र वसीला ज़फ़र, आपको निकलना पड़ेगा। हम भी आज से 40 साल पहले $361 लेके JFK पे उतरे थे। मुझे याद है अच्छी तरह वो वक्त भी को। मेरे पास एक फैमिली बैकग्राउंड था वहाँ पर, मेरा बैकअप था, मेरे दोस्त यार थे, मेरे रिश्तेदार थे, दे हेल्प मी अलॉट। तो यू हैव टू स्टेप अप, आपको निकलना पड़ेगा। रह गई बात मिडल ईस्ट की, तो मिडल ईस्ट में यकीनी बात है, मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जो 40-40 साल रह के आखिर में उन्होंने बहुत से बहुत किया, तो 2 मकान बना लिए या थोड़ी सी सेविंग कर ली। मैं मीडिया कर आदमी की बात कर रहा हूँ। 2 मकान बना लिए और आज लिव ऑफ कर रहे हैं पाकिस्तान में, और आज वो फिर परेशान है, परेशान है। लेकिन अगर आप यूरोप में किसी जगह पे आते हैं और वहाँ का आपके पास पासपोर्ट हो जाता है, तो यकीनी बात है ये इज़ गोइंग टू बी अ हेल्पिंग थिंग फॉर यू इन फ्यूचर, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी फैमिली के लिए। और ये कहना कि जी मैंने वहाँ हिजाब में भी बच्चियाँ देखी, ऐसी बात नहीं है। ये कहना कि जी यूरोप का माशरा ख़राब है, आजकल इंटरनेट पे क्या चीज़ अवेलेबल नहीं है। पाकिस्तान में बच्चे वो कुछ देख रहे हैं जो आपके बच्चे ये में यूरोप में बच्चे नहीं देखते। तो ये कहना कि जी सोसाइटी को बुरा कहना कि यूरोप में ये हो जाता है, यूरोप में वो हो जाता है, तो मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ। मैं इससे, अल्लाह की ज़मीन बहुत बड़ी है और हर एक को अपनी अपॉर्चुनिटी का। तो ये वीडियो जिस तरह है सामने जो मैंने ये लगाई भी है, क्या नाम है, जिसके ऊपर ये मॉडर्न लिस्बन की लाल जो बस होती है, जो मैंने शुरू में नक्शा लगाया था, उसके ऊपर ये वो है। आप साथ साथ उसका भी इंजॉय करें। आगे मैं म्यूज़िक लगा देता हूँ। चले व्यूअर, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। इससे पहले कि बहुत सारे कमेंट्स मैंने एक और वीडियो में डाले हुए हैं, और मैं नॉर्मली जवाब उसके ऊपर मेरे लिए कमेंट्स पे जवाब देना जो है ना बड़ा मुश्किल होता है, तो मैं इस तरह वीडियो बना देता हूँ। हाँ, अगर आप चाहते हैं, क्योंकि इससे पहले कई वीडियोस के अंदर या कमेंट्स के ऊपर जी एक और मेरे पास कमेंट, आई एम प्लानिंग टू मूव फ्रॉम कैनाडा टू स्पेन, इट इज़ गुड डिसीजन, व्हाट योर सिंसियर एडवाइस, प्लीज़ रिप्लाई। ये थोड़ा पुराना हो गया है कमेंट, लेकिन मैंने कहा फिर भी इसके अंदर जो है ना मैं इसका जवाब दे देता हूँ। देखिए जी, आप कनाडा टू स्पेन, इट्स अ वेरी टफ क्वेश्चन। कनाडा से स्पेन ये डिपेंड करता है कि आपके सर्कमस्टांसेस क्या है। कनाडा इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री। स्पेन अगर आप रिटायरमेंट की फेज़ में हैं फिर तो सही है। यूरोप में किसी भी जगह पे आप चले जाएं, फाइनेंशियली अनलेस यू डू अ बिजनेस योरसेल्फ, देन यस यू कैन मेक मनी। जिस तरह मैंने पुर्तगाल में देखा, क्योंकि यूरो बहुत तगड़ा है, यूरो कैनेडियन डॉलर के मुकाबले में 1.5 गुना है। तो यकीनी बात है कि आपके 4 पैसे अच्छे बचेंगे। अगर आप मौसम के लिहाज जा रहे हैं, यस यू शुड गो टू द स्पेन। तो हर एक के फैमिली सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं। मुझे पर्सनली जो है, मुझे पुर्तगाल बहुत पसंद आया। स्पेन अगर आप जाते हैं तो किस कंडीशन में जाते हैं ये काउंट करता है, आप कौन सा वीज़ा लेके जाते हैं। तो वहाँ की जो, मुझे नहीं पता कि वहाँ की इमिग्रेशन पॉलिसी किस किस्म की है, कि वो कितना आपको सूट करेगी। तो कनाडा से स्पेन मूव होना, यस, तकरीबन तमाम यूरोपियन कंट्रीज़ जो है वो कैनेडियंस एंड अमेरिकन्स को इनवाइट कर रही है, किसी न किसी फॉर्म में आएँ, वहाँ इन्वेस्ट करें, वहाँ पर आप रहना शुरू करें। अदरवाइज यस, स्पेन इज़, बट इट्स अ बिट हार्ड। मैं इस महीने में, जिस महीने में गया था, हम लोग अपर 30s में स्पेन में थे, और अपर 20s में वी वर इन इन पुर्तगाल का वेदर जो है, इट वाज एग्जैक्टली लाइक मेसागा में भी हाई, टोरंटो एंड मेसागा की बात कर रहा हूँ, हाई 20s में चल रहा था। सेम वेदर वाज
पुर्तगाल में था। चलें देखें ये वीडियो, इससे पहले की जो वीडियोस थी आपने देखी होगी, वो सारा जो था वो ओल्ड स्टाइल लिस्बन था। अब यहाँ से जो है ना काफ़ी हद तक जगह जगह आपको नई मॉडर्न बिल्डिंग्स नज़र आ रही है, देख रहे हैं आप। तो इट्स अ ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर। मुझे वैसे ज़ाती तौर पे बहुत वीडियो थोड़ी सी, ये मैंने ख्वावे का एक पॉज करने वाला कैमरा है मेरे पास, उसमें अब मैं पॉज कर सकता हूँ अब मुझे, ताकि ना कटिंग से मेरी जान छूट जाती है। मैं रिकमेंड करता हूँ यूट्यूबर्स को कि ख्वावे का P30, वैसे तो वो फ़ोन है लेकिन उसका कैमरा आप देखें कितना ज़बरदस्त है। और एट द सेम टोकन नन ऑफ द कैमराज so far I haven't seen कि एनी कैमरा विच कैन पॉज। GoPro है, DJI है, सब में जो है ना वीडियो कटती है, इसके अंदर वीडियो काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हाँ, बैक टू योर कमेंट, ये देखिए क्या खूबसूरत बिल्डिंग है, अल्लाह अकबर, माशाल्लाह, आई लाइक इट। इसीलिए मैं नवंबर में दोबारा जा रहा हूँ और मेरे पास ऑलमोस्ट 15 ट्रेड्स के बारे में इंक्वायरीज़ हैं। और मेरा शौक़ है ये, मेरा इसमें कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं होता कि मैं लोगों को 4 पैसे इससे बनाऊंगा। मुझे आई लव टू मीट पीपल, आई लव टू सी एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पीपल। आई एम ऑफ द एज के जब मुझे अब इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह कैनेडियन गवर्नमेंट को ज़िंदा सलामत रखे, हमारा यहीं से गुजारा बहुत अच्छा हो रहा है। तो एनी हाउ चलें व्यूअर, मैं आगे अब म्यूज़िक लगा देता हूँ। ये कमेंट बीच में आया था तो मैंने कहा कि आई शुड आंसर दिस क्वेश्चन। तो बिल्कुल जी, आप बिल्कुल जाएं, एक दफ़ा जाके देखें कि आप कनाडा से स्पेन जा सकते हैं या जाना चाहिए आपको कि नहीं जाना चाहिए। बट आई विल हाईली रिकमेंड एवरीवन गो टू पुर्तगाल। पुर्तगाल इज़ अ स्मॉल कंट्री, वेरी लीनियंट इमिग्रेशन के इनके रूल्स हैं इस वक्त एट दिस मोमेंट। मैं चाहूँ तो मैं वहाँ की इमिग्रेशन ले सकता हूँ आराम से। आई मीन इट वाज सो लीनियंट। लेकिन मुझे वैसे ही 90 डेज़ विच आई नीड टू हैव इट इन द समर विंटर टाइम, इसीलिए मैं नवंबर में जा रहा हूँ। 1 महीना मैं क्या नाम है, हाँ अच्छा लगे तो मैं ये भी बता दूँ, कुछ लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया कि मेरे आगे के प्लान्स क्या हैं। तो जी आगे का प्लान ये है जी, सो फार सितंबर में आई एम गोइंग टू इज़राइल एंड जॉर्डन। बीच में मेरा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ अल्बानिया के बारे में, तिराना, तो आई विल लव टू गो देयर। और हो सका तो ताशकंद वगैरह ये उस तरफ जो है, तो अल्लाह की ज़मीन बहुत बड़ी है, देखना चाहिए। इफ़ यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू सी दोज एरियाज़ एंड प्लेसेस। अब ये देखें, ये मॉडर्न लिस्बन है, मॉडर्न लिस्बन, इट्स अ ब्यूटीफुल। आई मीन आपके पास अगर टाइम है तो आप हाफ ऑन हाफ ऑफ होम, आप जगह जगह उतरे बसों से। मैं कहीं भी नहीं उतरा था एटलीस्ट साइट सीइंग पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अब जब मेरे पास टाइम डेफिनेटली होगा तो आई वुड लव टू गो ऑल दोज एरियाज एंड सी अराउंड। चले व्यूअर, मैं यहाँ पर मेरा क्या नाम है, रियल्टर, किसी को अगर मकान ख़रीदना हो, बेचना हो, उसके लिए मुझसे बिल्कुल कांटेक्ट करें। मेरे पास एक टीम है लॉयर्स की। आई हैव अ टीम ऑफ मॉर्गेज ब्रोकर and I have a team of other realtors. If I'm not around in the town, they will look after the file. चले व्यूअर, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। आएगा ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियोस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ 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 बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। और मेरा टिकटॉक का पेज है उसको भी फॉलो करें। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।